आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले जनूबी वज़ीरिस्तान से एक अफसोसनाक वाक़या आपके सामने रखते हैं। पिछले हफ्ते शुमाली वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमला हुआ था, तो अब जनूबी वज़ीरिस्तान वाना के करीब ये ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें अभी तक जो हमारे हाथ लिस्ट आई है, एक्सक्लूसिव लिस्ट आपके सामने रख रहे हैं, उसमें 22 अफराद जो हैं वो शदीद इसमें ज़ख्मी हुए। कुछ इसमें कोई स्टेटमेंट दिया, एक बयान गर्दिश कर रहा था, पता नहीं है वो इस मरतबा का या पिछली मरतबा का है, लेकिन फैसल अमीन गंडापुर का बयान था जिसमें वो ये गिला कर रहे थे कि क्या पंजाब के किसी सेटल्ड एरिया के अंदर अगर ड्रोन हमला होगा तो क्या ऐसा ही रद्द अमल आएगा, क्या पश्तूनों का खून बहुत सस्ता है। ये बात जो है वो अक्सर पश्तून हमसे पूछते थे कि हमें क्यों मारा जाता है। तो ज़ुबान में है। और इस वीडियो में इंतकाम लेने की बात की गई है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से, BLA से। बलूचिस्तान के अंदर ये दोनों ग्रुप्स जो हैं, जो ज़ाहिर है कि दोनों बहुत बड़ा चैलेंज हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, ये आपस में लड़ पड़े हैं। माइनर ज़ख्मी हैं, लेकिन कुछ बहुत शदीद ज़ख्मी भी हैं इन 22 अफराद में। ये वो लोग हैं जो हॉस्पिटल तक पहुंच सके, ये वो लोग हैं जो इसमें शहीद नहीं हुए हैं। अब हमें नहीं पता इसमें शहादतें हुई हैं नहीं हुई, अगर हुई हैं तो वो इस हॉस्पिटल पहुंची हैं या कहीं और पहुंची हैं उनकी डेड बॉडीज़, ये अभी तक हमारी इन्फॉर्मेशन में नहीं है क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है। लेकिन अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं वो हमें ये बताते हैं कि जनूबी वज़ीरिस्तान में ये ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें 22 के करीब लोग जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हैं, कुछ माइनर हैं और कुछ को बहुत ही सीरियस और क्रिटिकल इंजरीज जो हैं वो आई हैं। अल्लाह इन सब को महफूज रखे, जो भी इंजर्ड हैं इनको ज़िंदगी दे, इनकी हिफाजत फरमाए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब से 7 दिन पहले, एग्जैक्टली 7 दिन पहले तकरीबन, ये शुमाली वज़ीरिस्तान में एक ड्रोन हमला हुआ था जिसमें 4 बच्चे शहीद हो गए थे। पहले 3 से 4 दिन तो कोई नहीं बोला, उसके बाद DG ISPR साहब ने फरमाया कि ये ड्रोन हमला हमने नहीं किया, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया। अब ये और भी परेशानी की बात थी। पहली बात तो क्या अब TTP के हाथ ड्रोन चढ़ गए हैं, मतलब उनके हाथ ड्रोन लग गए हैं, अब वो ड्रोन से भी हमला करेंगे। अगर करेंगे तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक बात है, फिर पता नहीं वो कहाँ कहाँ हमले करेंगे होंगे। वो तो कोई रियासत भी नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो बहुत ही ख़तरनाक बात है अगर ऐसा ही हुआ है। फिर दूसरी ख़तरनाक बात यह है कि जब उन्होंने 4 बच्चों को शहीद कर डाला वो ड्रोन अटैक करके, जो मीर अली में किया, तो हमने उनका वो ड्रोन बच्चों को शहीद करने से पहले क्यों नहीं गिराया, ये दूसरी ख़तरनाक बात है। और अगर हमने नहीं गिराया तो उसकी वजूहात क्या हैं वो भी पता होनी चाहिए। और तीसरी बात जो उससे भी ख़तरनाक हो सकती है कि अगर माजी की तरह, जैसे जब अमरीकी ड्रोन अटैक्स होते थे तो हम अपनी कौम के साथ गलत बयानी करते थे, इसी तरह अब भी कहीं गलत बयानी तो नहीं हो रही? क्या ये रियासती ड्रोन हमले तो नहीं कर रही जिनको अब TTP के ऊपर डाला जा रहा है? ये कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं रियासती इदारों को या किसी को नहीं कह रहा कि उन्होंने किए, लेकिन इसकी एक ट्रांसपेरेंट किस्म की पब्लिक नॉलेज इस पर होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट तरीके से पब्लिक के सामने ये चीज़ रखनी चाहिए। अगर ये TTP ने किया, हम सबको पता है वो दहशतगर्द हैं, हम सब उनकी मजम्मत करते हैं, और फिर उनके ड्रोन्स को हमने क्यों नहीं गिराया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 7 दिन तक तकरीबन धरना दिए रखा मीर अली के जो उसके अंदर विक्टिम्स थे या जो फैमिलीज़ थी जो उससे इफ़ेक्ट हुई, उन्होंने 7 दिन तक धरना दिए रखा। गालिबन कल ही वो धरना ख़त्म हुआ था, गारंटीज़ के बाद, हुकूमती गारंटीज़ के बाद कि दोबारा शायद ऐसा कुछ नहीं होगा और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी। याद कीजिए कि हमने आपको ख़बर दी थी कि 2 लाशें बच्चों की गाड़ी में रख के, गाड़ी में एयर कंडीशन चला के 2 से 3 दिन उस धरने के अंदर वो लाशें भी मौजूद रहीं। 2 बच्चों को तो दफन कर दिया था, 2 बच्चों की लाशों को रखकर धरना दिया गया था। ये हमने आपके सामने खबर रखी थी। अब उसी तरह की खबर हमें बदकिस्मती से इसी वीक के अंदर या एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें जनूबी वज़ीरिस्तान से भी रखनी पड़ रही है। ये बहुत ही अफसोसनाक डेवलपमेंट है। हमें उम्मीद है कि इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी के साथ आवाम के सामने सब हकायक रखे जाएंगे, क्योंकि
इसमें इमरान खान जेल से बाहर नहीं है। अगर वो होते तो बहुत इफेक्टिवली आवाज़ उठाते। दूसरी बात, ये हमले तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा की ही सरहद के अंदर हो रहे हैं, मतलब कि उसी की टेरिटरी में हो रहे हैं। वहाँ पर आवाम ने 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी है, और वहाँ पर अगर कोई जुल्म हो रहा है तो उसकी जवाबदेह भी तहरीक इंसाफ और उसकी हुकूमत है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी के साथ तमाम मामलात जो हैं वो आवाम के सामने रखे जाएँ। ख्वाजा आसिफ साहब से सवाल किया गया, उन्हें पूछा गया कि जनाब बताएं, ये ड्रोन हमला हुआ वज़ीरिस्तान में, ये किसने किया है? इसमें शहादतें हुई हैं लोगों की, बच्चे शहीद हो गए। ख्वाजा आसिफ इसका जवाब दिए बगैर गए और जाके गाड़ी में बैठ के निकल गए। उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी, ड्रोन हमले के मामले को उन्होंने अहमियत दी ही नहीं। यही सवाल जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी पूछा गया। फजलुर रहमान साहब से बार बार पूछा गया, वो कुछ जवाब उनका समझ नहीं आया। वो क्या कहते हुए जा रहे थे कि हुकूमत से पूछें या उनसे पूछें, वो कुछ ऐसा कहते हुए फजलुर रहमान साहब चले गए। उन्होंने भी इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। हालांकि ड्रोन हमले के मामले पे फजलुर रहमान साहब का एक बड़ा दबंग मौक़िफ़ हुआ करता था माजी में कि ड्रोन हमलों से दहशतगर्दी भी बढ़ती है और ड्रोन हमलों में आप मासूमों का कत्लेआम करते हैं। देखिए, एक सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर क्या पाकिस्तान को ड्रोन हमला करना चाहिए? देखिए, अगर आप किसी और मुल्क के अंदर जा रहे हैं तो वहां तो आप ड्रोन को भेज सकते हैं, या किसी ऐसे इलाके में जहां पे आपकी एक्सेस नहीं है, आप वहां पहुंच ही नहीं सकते, तो आप ड्रोन भेज सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो रेट ऑफ द गवर्नमेंट है, यहां तो पाकिस्तान के इदारे मौजूद हैं, तो यहां तो ऐसा कोलेटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया का यह रिकॉर्ड बताता है कि जब भी कहीं पे ड्रोन हमले होते हैं तो मासूम इंसान मारे जाते हैं। ये चाहे अफगानिस्तान में हुए हों, चाहे पाकिस्तान में हुए हों, चाहे दुनिया में कहीं भी हुए हों। अमेरिकन रिकॉर्ड भी ये बताता है, नेटो का रिकॉर्ड भी ये बताता है कि ड्रोन हमलों के नतीजे में, चाहे वो इराक में हुए हैं, लीबिया में हुए हैं, हर जगह पे ड्रोन हमलों के नतीजे में मासूम शहरियों की शहादतें होती हैं। इसको अमेरिका कहता है कोलेटरल डैमेज, कि जब हम दहशतगर्दों को मारते हैं तो साथ मासूम लोग भी मारे जाते हैं। बाद औक़ात इंफॉर्मेशन गलत हो जाती है तो मासूम लोग मारे जाते हैं। जैसा कि हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ यहां मर्दान में कि एक ड्रोन हमला होता है, बाद में पता चला एक ही खानदान के लोग शहीद हो गए हैं और उनका ताल्लुक गुज्जर बरादरी से है। तो इस तरह के वाकयात हो जाते हैं। अब ये 2-3 हमले हो चुके हैं पाकिस्तान में, ड्रोन हमले। रियासत इसके ऊपर किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं बता रही कि ये ड्रोन हमले किस पॉलिसी के तहत किए जा रहे हैं, लेकिन अगर ये हमला किसी और ने किया होता तो रोला पड़ जाता। इसका मतलब है ये हमला किसी और ने नहीं किया, किसी ने बाहर से नहीं किया। एक तो सब क्लेम कर रहे हैं ड्रोन हमला, दूसरा हमला किसी ने बाहर से नहीं किया, हमने खुद किया है। उसका नतीजा क्या निकला है या टारगेट किसको बनाया था, इसके बारे में हुकूमत ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया। एक खामोशी है इसके ऊपर। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि एक नगमा में सुनाया गया था, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। और तब मैंने एतराज किया था कि दुश्मन कौन है और दुश्मन के बच्चों को क्या आप ये बावर करवाएंगे कि वो दुश्मन का बच्चा है। लेकिन ये उन्होंने कहा जी, उस वक्त मुझे बड़ी ये बात बताई थी ISPR ने कि जनाब हम तो दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं, उनका मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं। तो ये जो बच्चे शहीद हो गए हैं, फर्ज कर लें वहां पे कोई दहशतगर्द भी था, तो ये तो पढ़ाया नहीं गया, इनको तो शहीद कर दिया गया। क्या किताबों की जगह हमारे पास बारूद आ गया है? तो अगर दुश्मन के भी बच्चे हैं तो आप उन्हें कत्ल तो नहीं कर सकते, ये तो दुनिया की कोई पॉलिसी नहीं है। और वैसे भी वो कह रहे हैं ये मासूम लोग थे, और जो मकामी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि जनाब यहाँ पे किसी किस्म का कोई दहशतगर्द नहीं था, ये गलत हमला हो गया है। बहरहाल एक और बात DG ISPR की मुझे याद आ गई। उन्होंने थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करते, हमारा कल्चर और हमारा मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता। मुझे उनका ये स्टेटमेंट याद आ गया जिस वक्त मैं ये देख रहा था ड्रोन हमले के हवाले से फुटेजेस और तस्वीर जो मेरे सामने आ रही थी। नाज़रीन, एक और काम किया DG ISPR ने और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान अब किस तरफ जाएगा। जो हार्ड स्टेट की बात की थी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने, ये मामला वही चलेगा मुझे लगता है इस मुल्क में। देखिए ना, अब DG ISPR गए नमल यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद में, वहाँ जाकर उन्होंने खिताब किया और एक बात जो उन्होंने की, जो बातें की वो बाद में बताता हूँ, लेकिन इसमें जो मुझे रिपोर्ट हुआ 2 जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये बातें बताई और मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा जी तलबा ने ये बातें सारी बताई हैं। तो एक आधे तालिब इल्म से मेरी भी बात हुई, उसने भी कहा जी बात आप ठीक कर रहे हैं, डरा हुआ था बेचारा, लेकिन उसने कहा जी बात आपकी ठीक है।